भक्तों भले ही मर जाना, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा पाठ व्रत करना मत करना। लेकिन सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ श्रद्धा टीवी चैनल में। भक्तों, महाशिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर हैं। इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाइयों को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। वक्त तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव को सोमवार का दिन बेहद ही प्रिय है और इसी के साथ महाशिवरात्रि आने पर जितने भी सोमवार व्रत हैं उनका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार व्रत के दिन पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार द्वारा उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और बढ़ता ही जाएगा। धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है। तो वीडियो के शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। सोमवार के दिन का हमारे हिंदू धर्म एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला व्रत है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम आपको उन्मुक्त चीजों के बारे में बता देते हैं। फिर हम आपको सोमवार के दिन शिवलिंग का पूजन कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। भक्तों, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से सोमवार के दिन कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु बिल्व पत्र, बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना है। तो चलिए आगे जानते हैं पूजा की तैयारी। आपको सबसे पहले हम आपको सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी वगैरह होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो सोमवार का दिन होता है उस दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें और अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है, अच्छी तरीके से उसे पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिव जी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा में भांग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। हो सके तो आप बेलपत्र जो 3 पट्टी वाला बेलपत्र होता है उसका उसे करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उसे करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले
आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उसे पर फिर से थोड़ा सा पानी डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां चढ़ाई, शादी या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाए। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको आगे घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे और टूटे हुए नहीं लेना है, एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको उसकी जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है और इसके बाद आपको परिक्रमा आपको करनी है शिवलिंग की और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसकी सभी लोगों में वितरित कर दें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के द्वारा रखना है। व्रत रखें। सोमवार के दिन का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जप करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान के शिव के मंत्रों का जाप करना महत्वपूर्ण कार्य। आपको हमें भगवान शिव के मित्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वरक में वंदना, मृत्यु मोक्ष अमृतम प्रथम। आप इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग लिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पट्टी होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बांसी नहीं मानी जाती। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव जी की पूजा संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धा पूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बिल्व पत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा गया। बिल्व पत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उसे बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखते हैं। उसे अगले दिन एक लाल कलर के कपड़े में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना ध्यान रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में हमें के लिए बात करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार। शिवलिंग से उठाया गया बिल्व पत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बिल्व पत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र सोमवार के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो
और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो। किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है, तो वह महिलाएं सोमवार का व्रत रखें और सोमवार के दिन शिवलिंग से एक बेल पत्र ले आए और उसको पीसकर पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोषों का निवारण। यदि किसी की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो, तो सोमवार के दिन शिवलिंग से लिया गया बिल्व पत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। कार्य सिद्धि और सफलता। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो वह बिल्व पत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। सोमवार के दिन शिवलिंग से लिया गया बिल्व पत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है, तो वह सोमवार के दिन शिवलिंग से प्राप्त बिल्व पत्र को अपने किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। सोमवार के दिन बिल्व पत्र को लेने के नियम और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेल पत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है, तो आप जल्द से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व सोमवार के दिन होता है। पूजा के दौरान ऐं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए, तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बिल्व पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह बिल्व पत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं ला सकते। जो चीज हम आपको बताएं, आपको वही उठाकर लाना है। और बिल पत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है, जिनको अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका होता है। बिल्व पत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदले और पुराने बिल्व पत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। सोमवार के दिन शिवलिंग से बिल्व पत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र, निवार और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप सोमवार के दिन यह उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ऐं नमः शिवाय। चलिए वक्त तो अब हम आपको सोमवार के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उसे संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उसे पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि सोमवार व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही वह खंडित हो। सोमवार के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खा तरह के व्रत भोजन किए जा सकते हैं। सोमवार के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाए जा सकते हैं।
कुत्तूम पराठा खाए जा सकते हैं। नारियल पानी और समा चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू किशमिश बादाम मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप सोमवार के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप सोमवार के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान पूर्ण करते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फला के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर पहले आप बना लें उसको और आप उसको व्रत के बाद तब खा, जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर दे दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम आपको यह बता देते कि आपको फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन सोमवार का व्रत रखता है, आपको उसे दिन पूरे दिन भर ही व्रत रखना होता है। आप इस व्रत में पानी पी सकते हैं पर फलाहार नहीं कर सके। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है। आपको जो अगर आप रात के टाइम फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम एक टाइम फल वगैरह खा सकते हैं और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है। नहाने के बाद और उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाना होता है और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और कब व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं कि सोमवार के व्रत में कौन सी चीज है हमें नहीं करना चाहिए और उन चीजों के सेवन से हमें बचाना चाहिए। सोमवार के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मांस माद्री हो सके तो आप प्याज और लहसुन से दूर रहे। ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। सोमवार के व्रत में अगर बिना नमक के रह पाना मुश्किल हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ भक्तों, अब हम आपको यह भी सावधान करना चाहते हैं कि सोमवार व्रत के दिन कुछ ऐसी गंभीर गलतियां होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उनका नाम लेकर बोलना या मन में ठान लेना भी व्रत के फल को नष्ट कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार व्रत पर क्रोध करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, चुगली करना, नकारात्मक और अशुद्ध विचार मन में लाना, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखना, व्रत का दिखावा करना, मन ही मन अहंकार करना कि मैं बड़ा व्रती हूँ, बिना स्नान किए पूजा करना, भगवान शिव को बिना श्रद्धा केवल औपचारिक रूप से जल अर्पित करना, व्रत रखकर दिन भर गलत बोलचाल करना, स्त्री पुरुष का अपमान करना, गरीब या भूखे को तिरस्कार की दृष्टि से देखना, मन में शिव भक्ति के स्थान पर केवल मनोकामना ही मनोकामना भरना तथा व्रत के नियमों को हल्के में लेना, ये सभी ऐसी भूलें हैं जिनसे सोमवार व्रत खंडित माना जाता है और उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्तों, सोमवार व्रत के दिन संयम, मौन, शुद्ध विचार, मीठी वाणी और पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करें, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, नियमों के नहीं। यदि भावना शुद्ध होगी तो छोटा सा व्रत भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकता है, और अगर भावना दूषित हुई तो कठिन तपस्या भी निष्फल हो जाती है। भक्तों, आपको यह सोमवार से संबंधित जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती नमः तो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि कि और भी शिवरात्रि से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।